इस तरह से योजना यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, जो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, ये सब दिव्य धाम है। वहां पर लौकिक काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर का प्रवेश, माया राज का प्रवेश नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी लीलाएं घटित हो जाती हैं, वो केवल जीव कल्याण। तो वैसी ही लीला यहाँ पर घटित होने जा रही है। भगवान श्याम सुंदर बिरजा सखी के कुंज में पधारे। बिरजा सखी ने बड़ा सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, सेवा करने लगी। भगवान कृष्ण कहने लगे, बिरजा मेरे को जाने दो, क्योंकि मैं प्रिया जी से कह करके आया हूं। यदि विलंब हो जाएगा तो मान कर जाएंगे, रूठ जाएंगे। बिरजा कहने लगे, मनमोहन, श्याम सुंदर, आप चिंता न करो, स्वामिनी जी को तो मैं मना लूं। इधर विलंब हो गया तो श्री जी ने देखा कि श्याम सुंदर नहीं आए, तो सखियों से कहने लगे कि ललिता, विशाखा, देखो जाकर के कि श्याम सुंदर कहाँ है। देर भई आए नहीं, मनमोहन सुखदाय, तेरी सहचरी सौ कहत, लाओ बेग बुलाए। जल्दी से बुला के। तब चली ललिता, पहुंची बिरजागे, पुनि बोली तहां आए, पिए बांधे बिरजा ने। ललिता जी गई हैं देखने, ढूंढते ढूंढते पहुंच गई बिरजा के कुंज में। तो वहां देखा कि श्याम सुंदर तो बिरजा के प्रेम बंधन में बंधे हुए। आकर के श्री जी से कहा, श्री जी ने कहा, चलो मैं स्वयं देखूं। जैसे श्री जी वहां पहुंची हैं तो बिरजा सखी जल रूप हो। श्री जी कहने लगे, अरे बिरजा, तूने जल रूप धारण कर लिया, इसलिए जा तू जल ही बन। तो वही श्री जमुना महारानी के रूप में यहाँ पर धराधाम पे प्रकट हो। बोलो जमुना महारानी की। श्री जी कहने लगी, प्यारे, आप हमसे बिना कहे यहाँ आ गए, इसलिए मैं आपसे नहीं बोलूंगी, रूठ गए। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए, अनेक प्रकार से मनाने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं मने। उसी समय सुदाम नाम के एक सखा वहां पर समीप थे, उनको सहन नहीं हुआ। ये सब भगवान कृष्ण की लीला है। सुदाम कहने लगे, हे मातेश्वरी, जो परम ब्रह्म है, परिपूर्णतम ब्रह्म, जिनके अंश से अनेक देवी देवताएं प्रकट होते हैं, जो समस्त अखिल ब्रह्मांड को रचने वाले हैं, और उनसे आप जैसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, उनसे आप मान कर रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देती। राधा रानी को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तू पिता की स्तुति कर रहा है और माँ की निंदा कर रहा है, तेरी बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई, इसलिए जा तू राक्षस बन, इस गोलोक से बाहर निकल। सुदाम ने जैसे सुना कि भगवान कृष्ण से मेरा वियोग हो जाएगा, उनसे दूर जाना पड़ेगा, मूर्छित होकर गिर गए। फिर जगे, बोले, स्वामिनी जी, माता जी, आपने उचित श्राप नहीं दिया, हमको भगवान से वियोग करा दिया। जाइए, हम भी आपको श्राप देते हैं कि आपको श्याम सुंदर से 100 वर्ष तक वियोग सहना। श्री जी जैसे श्री जी ने सुना कि प्रभु से हमें अलग होना पड़ेगा, वियोग होना पड़ेगा, मूर्छित होकर गिर गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण आए, दोनों को संभाला, कहने लगे, स्वामिनी जी, ये आपकी इच्छा सी हुआ है लीला। आपने कहा था ना कि भूतल पर अवतार लेना है, लीला करनी है, उसी की भूमिका है। ये सुदाम शंखचूड़ राक्षस बनेगा, और जब हम लोग वन में विहार करेंगे तो ये बाधा डालने आएगा, तो उसमें हम मेरे हाथ से मारा जाएगा, पुनः अपने धाम में आ जाएगा। और आप जो है भूतल पर अवतार लेंगे, 11.5 वर्ष तक संयोग रहेगा, उसके बाद 100 वर्ष तक वियोग रहेगा।
राधे श्री राधे जय जय श्री राधे और राधा रानी की जय जय बोल बरसाने वारी की जय। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि आप अवतार ग्रहण करोगे और मैंने पहले ही कहा था कि आपको बहिरंग लीला में कष्ट होगा, लेकिन आपकी शिक्षा थी आपको गोलोक छोड़ करके धाम पृथ्वी धाम पे जाना पड़ेगा। वियोग तो अवश्य होगा, लेकिन मैं प्रतिदिन आपको दर्शन दूंगा। इस तरह से महाराज ये भूमिका बनी है। अब आगे कथा में चलते। नृग को पुत्र महाबड़ भागी, नाम सुचंद्र भक्ति अनुरागी। धर्म धीर मति महासुदानी, तासु कलावती प्रतिव्रत रानी। राजा नृग के पुत्र हैं सुचंद्र और उनकी महारानी हैं चक्रवर्ती सम्राट। भगवान के अंश अवतार माने गए हैं सुचंद्र राजा, और उनकी पत्नी का नाम है कलावती। जो पितर हैं, पितरों की मानसी कन्या, 3 कन्या हैं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। तो रत्नमाला का विवाह हुआ है विदेराज जनक के साथ और मेनका का विवाह हिमालय के साथ। तो रत्नमाला से सीता जी प्रकट हुई हैं और मेनका से पार्वती जी प्रकट हुई। और इसी कलावती जो आगे चल करके कीरत रानी बनेंगे, उनसे राधा रानी का प्रागट होता है। तो राजा सुचंद्र और कलावती दोनों तपस्या करते, तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। नैमिषारण्य के तट पर तपस्या कर रहे हैं, 12 वर्ष बीत गए। तो ब्रह्मा जी पधारे और कहने लगे वरदान मांग। राजा ने कहा कि हमको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले ए मस्त, ऐसा ही होगा। लेकिन रानी कलावती दुखी हो गई। रानी कलावती ने कहा कि पितामह, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं। मेरी इच्छा ये थी जैसे मेरी बहन रत्नमाला ने सीता जी आदि शक्ति सीता जी को जन्म दिया, पुत्री रूप में आई, और मेनका के गर्भ से मेनका के यहाँ पार्वती जी प्रकट हुई। ऐसी जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा रानी, वो हमारे यहाँ प्रकट, हमारी पुत्री रूप में प्रकट हों। और बिना यदि पति को मोक्ष हो जाएगा तो हमको कन्या कैसे प्राप्त, इसलिए मैं आपको श्राप दूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं भारतीय नारियों से डरता हूं, क्योंकि भारतीय नारी शक्तिशाली होती है। इसलिए मैं एक उपाय करता हूं। बोले क्या उपाय है? बोले आगे बराह कल्प में द्वापर के अंत में आप दोनों वृषभानु राय और कीर्ति रानी के रूप में प्रकट हो गए, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी आपके यहाँ प्रकट हो, और आप उनका पुत्री भाव से लाड़ लड़ाएंगे, और उसी से आप दोनों की मुक्ति हो जाएगी। तो दोनों का वरदान पूरा हो जाएगा। इस तरह से महाराज वरदान मिला है, और वरदान प्राप्त करके सूर्यभानु जी के यहाँ वृषभानु राय जी ने जन्म लिया है, और कीर्ति रानी ने कान्यकुब्ज यानी कन्नौज में राजा भलंदन के यहाँ अग्नि कुंड में से पैदा हुई।
नंद राय जी और वृषभानु राय जी दोनों मित्र हैं, एक ही साथ पढ़े हैं पाठशाला, परम मित्र हैं। तो नंद राय जी ने ही राजा भलंदन से कह करके उनकी कन्या कीरत रानी कीर्ति जी की विवाह वृषभानु जी से करा दिया। और इन दोनों को तो पता ही हम लोग पूर्व जन्म में कौन थे। रावल धाम हम लोग चलते हैं जो गोकुल के पास। रावल धाम है परम अनूपा, घाट पुरातन पावन रूपा। गोकुल और मथुरा के बीच में रावल ग्राम है, जमुना जी के किनारे स्थित है। उसी रावल ग्राम में श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं। वहां के गोप गोपी ग्वाल बाल सब बड़े प्रेमी स्वभाव के। वहां के राजा हैं वृषभानु राय जी और रानी हैं महारानी कीर्ति। वृषभानु राय जी कोई संतान नहीं, जैसे नंद बाबा कोई संतान नहीं, वैसे वृषभानु राय जी कोई संतान नहीं। अनेक प्रकार के जप तप व्रत यज्ञ कर रहे हैं। कोई भी संत महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, उनका बड़ा सत्कार करते हैं। एक दिन घूमते घूमते नारद जी महाराज पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की। की जय हो। वृषभानु राय जी ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, उच्च सिंहासन पर बिठाया है, पूजन किया, चरण धोया है, चरणामृत पान। उसके बाद नारद जी पूछने लगे कि हे वृषभानु राय जी, आप सब सुखी तो हैं, प्रसन्न तो हैं, आपके चेहरे पे कुछ व्याकुलता दिखाई दे, दुखी हैं आप। तो वृषभानु राय जी कहने लगे कि हे देवऋषि, जब तक कीरत महारानी भी आ गई, दोनों ने चरण पकड़ लिए। हे मुनीश्वर, और तो कोई कमी नहीं है, धन धान सब चीज, लेकिन कोई संतान नहीं, कोई पुत्र पुत्री नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि कोई पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए। नारद जी कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का बीज मंत्र, राधा रानी का बीज मंत्र आपको प्रदान करता हूं। उसको जपने से आपके यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, जगत जननी हैं, जगदीश्वरी हैं, पराशक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो आपके पुत्री के रूप में प्रकट। मंत्र का जप करने लगे। इसके अतिरिक्त एकादशी का व्रत, तप, नियम, साधन करने लगे और राधा कृष्ण का भजन कर। प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे जमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अन्न धन वस्त्र दान करते हैं। उसके बाद भगवान का पूजन करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। बहुत काल व्यतीत हो गया महाराज। इधर नंद बाबा के यहाँ रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी प्रकट हुए हैं और उसी समय इधर कीरत रानी के गर्भ से श्रीदामा सखा प्रकट। दोनों श्रीदामा सखा और बलराम जी एक ही अवस्था। तो पुत्र प्राप्ति हो बड़ा उत्सव मनाया गया है। और इधर कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है।
नंद बाबा और विश्वान राय जी परम मित्र हैं, और जसोदा रानी और कीर्ति रानी दोनों परम, दोनों एक साथ नहाने जाते हैं जमुना जी में। एक दिन की बात है कि नंद बाबा और विश्वान राय जमुना जी में स्नान कर रहे थे। ऐसी प्रसंग छिड़ गया तो विश्वान राय जी कहने लगे कि यदि आपके घर में पुत्र हो और हमारे घर में पुत्री हो तो दोनों की सगाई कर। अभी पुत्र पुत्री कोई नहीं है, लेकिन पहले से ही बोले ठीक है ऐसा ही हो। नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हो गया तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता वृषभानु राय और कीर्ति रानी। वृषभानु राय जी सब रावल वासियों को लेकर के हाथी पर स्वयं दोनों सवार हुए हैं, कीर्ति रानी और वृषभानु राय जी, और अनेक रथों पे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, सगाई का सामान। हमारे ब्रजवासियों का भाव है कि सगाई का सामान लेकर नंद घर लाला जायो बरसाने से टीको आयो, तो टीका का सामान लेकर के पहुंचे और खूब नाचे हैं वृषभानु राय जी और कीर्ति रानी। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं आज, धन दौलत संपत्ति हीरा जवाहरात पन्ना गौ खोल दिया है भंडार। जो ले रहे हैं वो भी नहीं रख रहे हैं, अयाचक बन गए हैं। वृषभानु राय जी भी झोली फैला करके खड़े हो। नंद राय जी ने देखा कि आज तो वृषभानु राय जी, वृषभानु राय जी आप तो हमारे परम मित्र हैं, आप ऐसा क्यों कर, आपका ये सारा राजपाट धन दौलत जो कुछ भी है सब आपका ही तो है, आप हमसे क्या मांग रहे हैं। वृषभानु राय जी कहने लगे कि जो मांगेंगे वो आप दोगे। बोले क्यों नहीं, बोले जो कृष्ण कन्हैया है, बाल कृष्ण है, इसे हमें दे। नंद राय जी की आंखों से आंसू बहने लगा, गदगद हो गए। बोले वृषभानु राय जी तो आपका ही लगा। इसके बाद महाराज 1 वर्ष और व्यतीत होता है और 15 दिन। अनेक भाव है, बहुत से लोग कहते हैं राधा रानी ने पहले जन्म ले लिया कन्हैया से 1 वर्ष पहले, कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है और कहीं, लेकिन हमारे जो ब्रजवासी हैं उनका कहना है कि राधा रानी ने बाद में जन्म लिया, और उसका प्रमाण भी है। सूरदास जी ने, कुम्भन दास जी ने लिखा है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ है तो जसोदा मैया और नंद बाबा कन्हैया को लेकर के आए वहां, और जब तक राधा रानी ने नेत्र ही नहीं खोला, जब तक कन्हैया नहीं पहुंच गए वहां पर, तो नेत्र ही नहीं खोला कन्हैया ने। आगे प्रसंग आएगा। तो भाद्र शुक्ला अष्टमी का समय आ गया है। इनमें भी अनेक मत हैं। कीर्ति रानी गर्भवती हो गई हैं, लेकिन ये तो अयोनिज हैं, गर्भ से पैदा ही नहीं होते, केवल वायु भर गया पेट में, ऐसा लग रहा है कि गर्भवती हैं। प्रतिदिन वृषभानु राय जी जमुना जी में स्नान करने जाते हैं। आज भी गए तो क्या देखते हैं, वहां पर भव्य प्रकाश हो रहा है जमुना जी के मध्य, आंख चौकाचौंध हो गया। वृषभानु राय जी प्रतिदिन जमुना स्नान करने जाते थे। स्नान करके एक कदम वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान श्री राधा कृष्ण का ध्यान करते। ध्यान करने बैठ गए। जैसे ध्यान करने बैठे तो एक भव्य दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ, अलौकिक दृश्य देखा उन्होंने। तहाँ एक कौतुक देखो जाई, कोटि चंद्र रवि समय दुति छाई। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा, और उस प्रकाश के मध्य असंख्यों दल वाला दिव्य कमल का फूल, और कमल फूल के मध्य में एक सुकुमारी कन्या जो है हंस रही है, किलोल कर रही है। तो वृषभानु राय सोचने लगे इस मध्य जमुना के मध्य में ये कौन सी कन्या है, इसको मैं कैसे बाहर निकालूं। कितने देर में वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट। ब्रह्मा जी कहने लगे, सबसे पहले ब्रह्मा जी
वहां पर पहुंचे हैं राधा रानी के समीप, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। हे श्री राधा रानी, आप परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण की आराधिका हैं, इसलिए आपका नाम राधा है। और भगवान श्री कृष्ण भी आपकी आराधना करते हैं, इसलिए भी आप राधा। आप जगत जननी हैं, दुष्टों का दलन करने वाली हैं, अनंत शक्तिशालिनी हैं। आज आप एक छोटी सी नन्ही सी सुकुमारी सी बालिका के रूप में यहाँ प्रकट हुई, स्तुति किया है। और ब्रह्मा जी ने उनको अपनी गोद में ले लिया। पहले तो किशोरी जी के चरणों में मस्तक सिर रखा है और अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धो दिया है और धो करके स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वरी, हे किशोरी जी, आप आज स्वयं हमने जाकर के 60,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या किया था, तो आपने वरदान दिया था कि मैं आपको दर्शन दूं। आज वो वरदान पूर्ण हो गया, आपने हमको दर्शन दिया है। और मैं दीनहीन हूं, आपकी महिमा को क्या जान सकता हूं। हे महायोग में आदि शक्ति श्री राधा रानी, समस्त देवता, किन्नर, गंधर्व, दिग्पाल, ऋषि मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। आप आदि शक्ति हैं। जितनी भी देवियां हैं, लक्ष्मी, ब्रह्मानी, दुर्गा शक्ति जितनी भी हैं, सब आपसे ही प्रकट है। आप आदि शक्ति हो, आपसे ही समस्त ब्रह्मांडों का उत्पत्ति होता है और आप में ही लय हो जाता है। आप सर्वव्यापक हैं। इस तरह से प्रार्थना किया और राधा रानी को गोद में उठा करके ले आए हैं, वृषभानु राय जी को दे दिया। भई प्रगट कुमारी जनहितकारी श्री वृषभानु दुलारी। भई प्रगट कुमारी जनहितकारी श्री वृषभानु दुलारी। अनुपम छविधारी रास बिहारी पूरन ब्रह्म की प्यारी। जाहि वेदन जाने हित ही भुलाने, कही कही अगम पुकारी। ब्रह्मादिक नारद शेष जी शारद, शिव सनकादिक हारी। भई प्रगट कुमारी जनहितकारी श्री वृषभानु दुलारी। श्री वृषभानु दुलारी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। हाँ, श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वृषभानु राय जी, आपने जो कठिन तपस्या किया, व्रत किया, मंत्र का जप किया, और आपके पूर्व जन्म में आप सुचंद्र राजा थे और ये महारानी कीर्ति कलावती थी। आपको हमने वरदान दिया था कि जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है वो आपके पुत्री के रूप में प्राप्त है। ब्रह्मा कहन लगे ते ही काला, परम शक्ति है यही गोपाला। कन्या मान ले हूं वृषभाना, तीनों लोक हो यशमाना। हे वृषभानु राय जी, ये भगवान गोपाल की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, इसको आप कन्या मान लें। ऐसा करने से आपका तीनों लोक में। बोलो राधा रानी की जय, रास रासेश्वरी की जय।
जय हो लाडली लाल की जय। बैठ जाइए। अब जो है राधा रानी जिनको पूजन करना हो यहाँ आकर के पूजन करते रहें। वृषभान राय जी राधा रानी को लेकर के महल में पधारे और इधर कीर्ति रानी का ऐसा अनुभव होता है कि गर्भ बालक पैदा हो गया, कन्या पैदा हो गई, लेकिन एक साथ दो पैदा हुए जुड़वा। उसका भाई और बहन एक साथ पैदा हुए हैं। सुबल नाम है उसका भाई का, और राधा रानी दोनों एक साथ, दोनों एक ही रूपरेखा के हैं।